इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुयोग और संयोग। नारायण। सुयोग हमारे पुण्य के वश में है और संयोग हमारे प्रारब्ध के अधीन। सुयोग पुण्य का परिणाम है, संयोग प्रारब्ध का परिणाम है। शराब यह संयोग नहीं है, यह सुयोग है। श्री अयोध्या जी में श्री राम कथा होना इस संयोग नहीं, सुयोग है। कल कोई मेरे से कह रहा था, महाराज ये तो कथा आप मऊ में करने वाले थे, फिर आप अयोध्या में क्यों? सुयोग के कारण। एक संयोग नहीं है, एक सुयोग है। और अच्छा है हम लोग संयोग में भाग्यशाली हैं, उपस्थित हैं। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आते रहेंगे, आके चले जाएंगे। जीव का अपना अपना पुण्य है, कौन कितना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो घर में सुन रहा है वो चला आवे। यहाँ वैसे भी तीर्थ तो तीर्थ है, फिर भी एक सुयोग है ये कि हम लोग नवदीन अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप श्री अवधवास कर रहे हैं। पर तो खटखट लगाई है साहब, कहाँ फुर्सत है, किसी को अवसर नहीं। जगत में हर कार्य का अवसर है, परमार्थ का अवसर प्राप्त नहीं होता। भगवान के दर्शन के पश्चात में, थोड़ा कथा कर लें फिर जाएंगे। भगवान के दर्शन के पश्चात भी निषाद राज गुह मोहग्रस्त हो गए। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ऐसा होता तो वैसा न होता। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा भी होता है और वैसा भी होता है, दोनों जैसा होता है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ऐसा हो जाता तो वैसा न होता, नहीं नहीं। तुलसी जैसे भवितव्यता, हाँ, ऐसा भी होता तो भी वैसा होता, वैसा होना था इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं। व्यक्तिगत तौर से मैं प्रेम भूषण मानता हूं, जैसा होना था वैसा ही हुआ और जो हुआ वही होना था। बाहर नहीं निकलता। मैं तो पिछले 10 साल से जप रहा हूं। अब कोई न माने तो हम डंडा लेके थोड़े खदेड़ने का मन बे करो। न मानो तुम्हारी मर्जी, जैसा होना था वैसा हुआ। आज किसी बच्चे को मैं समझा रहा था तो बोला ऐसा नहीं वैसा। तो मैंने उससे पूछा, रसिकुल श्री महाराज बना, हमारे बड़े प्रेमी हैं, क्या कहें। हाँ, ये पास में लाके उधर सरकार के बगल में पंखा खोल के रखो। आहा, बड़ी कृपा। श्री अवध के महापुरुष तो क्या कृपा करते हैं। ओफो, भगवान शिव कथा सुनाने के लिए मां को लेकर गए। कहां? जहां से हम लोग अभी अभी आ रहे हैं, सिंहस्थ कुंभ मेले से आ रहे हैं। शिव जी कथा सुनाने उत्तर से दक्षिण प्रांत में ले गए।
अगस्त जी महाराज के आश्रम पर उपस्थित भये। अगस्त महाराज ने पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय हो जय हो। हा हा हा, सरकार की जय हो। बगल में ऐसा लगाइए आसन की बन जाए। इसी पर विराजेंगे, पूछ लीजिए व्यवस्था अपने हिसाब से। नारायण। प्रकाश भैया, हमारा महाराष्ट्र का बड़ा पुराना संघ है। जब श्री जानकी महल में कथा होती थी, अरे 10-12 साल से सुनते आ रहे महाराज जी। मार्ग में जहीं मिल जाते वहीं हम रुक जाते। एक बकुचिया वाले बाबा थे सरकार, बकुचिया वाले बाबा यहाँ। ओह क्या बात, अद्भुत था हो। एक वो थे जो मोर की आवाज निकालते थे बाबा। हाँ हाँ हाँ, चले गए बाबा। कोई कह रहा था अयोध्या जी में पहुंचे संत कितने हैं। अरे मूर्ख, अयोध्या जी में जो वास कर रहा महापुरुष सब पहुंचे हुए। ये मैं कई बार कह चुका हूं। को बड़ छोट कहत अपराध्यू। हाँ, ये बात केवल समझिए साधु। लिखा हुआ। अरे महापुरुष, ओह कितना सुयोग है हो, सोचिए। तो बाबा कथा सुनाने लेकर गए। अगस्त जी ने पूजन किया। कथा प्रारंभ हुई। बाबा नीचे आसन ले लिए। मेरी मां घबराई। नहीं नहीं नहीं, अभी जिन्होंने मेरा पूजन किया है वो का कथा सुनाएंगे। जीव का सहज स्वभाव है, ये तो जगत जननी है। बाबा ने कितना मधुर कहा। याज्ञवल्क्य महाराज ने सुनी महेश परम सुख मानी। मैं आपसे कल एक बात निवेदन किया था कि आप कथा में बैठ तो सकते हैं। मैं प्रेम भूषण क्या मेरे गुरु महाराज आपको कथा सुना नहीं सकते हैं जब तक आप स्वयं न चाहें। जब से ये टेलीविजन का प्रचार हुआ है तो कई लोग तो एक ही कथा में 4-5 जगह बैठते हैं और कैमरे वाले भाई से कहते हैं देखो जहां जहां बैठूंगा सीधे मेरी ओर करना। उससे क्या हो जाएगा? फिर बाहर जाके कथा पंडाल में पता भी लगाते हैं, सुना है कि देखो फोटो आई थी कि नहीं। अरे मूर्ख चंद, कथा सुनने गए थे कि फोटो खिंचवाने गए थे? ये जीव की गति है हो, इसको बुरा नहीं मानते हम। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि यदि अयोध्या जी आ गए हैं और नवरात्रि में 100 काम छोड़कर कथा सुनने, टीवी में भी लिख के आता है, आप देख रहे हैं भैया, इस पे लिखो आप सुन रहे हैं। कथा देखने की नहीं है, कथा सुनने की है। या तो कह रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। कहत सुनत सब कर हित हो। बाबा ने मां भगवती से कहा तदपि असंका कीनिव सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। ये सुनने की कथा, और जो सुन लेगा हो उसका हित होगा। राघव जी एक प्रश्न किए थे पापा, कहीं लिखा है? क्या प्रश्न किए थे? ओ किष्किंधा कांड का अंतिम छंद व्यास जी बजाइए। कपिसेन समीर संहारे निश्चर राम सीतहि आनी है। कपिसेन संग संहारे निश्चर राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन
पावन सुजस सुर मुनि नार दादी बखानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नार दादी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी तुलसी गावई। तुलसी गावई। कपिसेन संग संहार निश्चर। आज जो आपसे मैं कह रहा था जी। देखो आप, जीव कुछ नहीं कर सकता। शुक कहते हैं रावण से, परम क्रोध मी जहि सब हाथा आयसु पर न देहि रघुनाथ लिए प्रभु आज्ञा दे दें तो रावण को समाज सहित हम लोग रगड़ डालेंगे। परम क्रोध। आप बताओ, यदि सारे कपि लोग मिल करके रावण की सेना को रगड़ डालते तो अब तक काहे नहीं रगड़े? रगड़ डरते ना। रावण कहता है जहां जहां भालू बानर पाओ पकड़ पकड़ खाओ। देखो बनरन केर ढिठाई। अरे चढ़ी आए सब, हमारे भोजन है नहीं। राम कृपा बल पाई कपिंदा भये पच्छजुत मन हो गिरिंदा। भगवत कृपा प्राप्त हुई तो ये सब पंख लगे पर्वत जैसे जाकर के रावण की सेना पर हरहराए के गिर पड़े। कब हुआ? यही गोस्वामी पाद कहते हैं, कपिसेन संग संहार निश्चर राम। बाबा जामवंती ने कहा, हनुमान जी अपना काम इतना नहीं है जो आप सब कह रहे हैं। लील ही नाघऊ जल निधि खारा सहित सहाय रावण ही मारी आनु यहाँ त्रिकूट। ये नहीं, अपना काम नहीं। अपना काम क्या है? बस संग में चलना, कपिसेन संग। और देखिए, व्यक्ति कुछ नहीं होता है, कृपा होती है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।